संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ से ही राहुल गांधी और उनके सांसद संसद के बाहर नए नए बैनर और पोस्टर लेकर आंदोलन करते दिख रहे थे। इस दौरान कांग्रेस ने अडानी से लेकर संभल तक सभी मुद्दों के बैनर और पोस्टर संसद के बाहर लहराए। इस प्रकार का प्रयोग संसदीय इतिहास में पहली बार देखा गया। संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस सांसद एकत्रित होकर मार्ग अवरुद्ध करते हुए दिखाई दिए। शुरू में तो इंडी गठबंधन के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए, परंतु जैसे ही सोरोस और कांग्रेस के मुद्दे को बीजेपी संसद में लेकर आई, सारा घटनाक्रम बदल गया। कांग्रेस हर मुद्दे पर अलग थलग होती नजर आई। अब संसद में संविधान दिवस पर चर्चा होनी थी। राहुल गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया कि संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा में कांग्रेस प्रतिभाग करेंगी। लोकसभा में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताने की और सिद्ध करने की भरकस कोशिश की। सभी दलों में जैसे संविधान और अंबेडकर को अपना आदर्श सिद्ध करने की होड़ सी लग गई। कौन आरक्षण विरोधी है और कौन राष्ट्र विरोधी है, इस विषय पर खूब भाषणबाजी हुई। अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करनी शुरू की तो ऐसा लगा कि उनके भाषण के बाद कांग्रेस से संविधान का मुद्दा और अंबेडकर का नाम दोनों सदा के लिए छीन जाएगा। अमित शाह इतनी सटीकता और स्पष्टता से बोल रहे थे कि आमतौर पर हो हल्ला करने वाले विपक्षी सांसद भी बड़े ध्यान से इस भाषण को सुन रहे थे। मगर फिर अमित शाह ने कहा कि आजकल सभी ने अंबेडकर के नाम जपने को फैशन बना लिया है। अगर कांग्रेसी इतनी बार भगवान का नाम जप लेते तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। जब यह वाक्य संसद में बोला गया तब एक भी सांसद ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मगर थोड़ी देर के बाद ही शाम होते होते राहुल गांधी ने और खड़गे ने इसे अंबेडकर का अपमान बता दिया और अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। बात यही तक नहीं रुकी। विरोध के स्वर इतने प्रबल थे कि राहुल गांधी अंबेडकर को कांग्रेस की स्थायी संपत्ति और धरोहर बनाने के लिए नीली टी शर्ट में संसद में जा पहुंचे। वहां पहले से ही बीजेपी के सांसद बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। और फिर देश की जनता ने संसद के द्वार पर वो सब होते देखा जो भारत के इतिहास में काले पन्नों के रूप में दर्ज हो गया। आइए इस सारे घटनाक्रम से संबंधित अमित शाह का भाषण के उन तमाम अंशों को ध्यान से सुने जिनके बाद संसद के बाहर इतना बवाल मचाया गया। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे लोग, जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं,
इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। हमारे संविधान की रचना के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं आम्बेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोर्ट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी और मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन ये जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। भाजपा ने 16 साल राज किया, मानिए 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करे। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किया और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास ये सबको मालूम पड़ता है। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान। दुष्यंत कुमार जी की कविता है, मान्यवर इंदिरा जी को समर्पित है। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का
हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई।